मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ उन इंसिडेंट्स तक सीमित नहीं है। बाहर के लोग अक्सर इंडियंस को पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन और स्कैम्स के सिंबल्स के रूप में देखते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी इंडियन डॉक्टर्स और नर्सेस ग्लोबल लेवल पर हेल्थ सिस्टम्स का बैकबोन बन चुके हैं। कई बार कुछ इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पूरी कम्युनिटी की रेपुटेशन को खराब करता है। एक तरफ उन्हें कल्चरल रिचनेस और हॉस्पिटैलिटी पसंद आती है और दूसरी तरफ ओवर क्राउडिंग और सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया भर में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म क्यों बढ़ता जा रहा है? करी, पजीत, स्कैम सेंटर एम्प्लॉय, टॉयलेट क्लीनर, पिस ड्रिंकर, उबर ड्राइवर और बहुत सारे ऐसे रेशियल स्लर्स यूज किए जाते हैं इंटरनेट पे आजकल इंडियंस के खिलाफ स्पेशली। रीसेंट इंसिडेंट्स की बात करें तो चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में या फिर यूएई में, हर जगह इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। מה אתם חושבים על הודו? מעניינת, אבל בחיים לא הייתי הולכת. למה? לא הייתי נוסעת לבקר. לא יודעת, אולי הריח יותר מדי מלוכלך. इससे सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई गलत हैं या फिर ये सब एक गहरी और अंधी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अकेले नहीं जाते, अपनी आदतें भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ उन इंसिडेंट्स तक सीमित नहीं है। और ये आदतें हैं पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखना, बिना डिओड्रेंट लगाए घर से निकल जाना, पब्लिक प्लेस पर सफाई का ध्यान न रखना, पब्लिक प्लेस पर जोर जोर से बातें करना। ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी पर एक बड़ा सवाल है। और चाहे दुनिया भर की कंट्रीज में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म कितना भी बढ़ जाए, एक बात जरूर याद रखिए, हम इंडियंस हैं। हमारी संस्कृति, हमारी मेहनत और हमारा जुनून हमें अलग बनाता है। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत हमेशा महान रहेगा। लेकिन ये इंसिडेंट्स और नेगेटिविटी के पीछे एक और डीपर बात है। दूसरों को हमारी वजह से होने वाली दिक्कत की परवाह न करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखना वगैरह वगैरह। दुनिया भर में इंडियंस को कैसे देखा जाता है और क्यों? ये सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक लार्जर परसेप्शन का हिस्सा है जो इंडियंस की आइडेंटिटी को अफेक्ट करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये परसेप्शन कहां से आता है और इससे बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। पूरी दुनिया आज इंडिया से नफरत करती है। कहते हैं कि इंडियंस गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं और इंडिया में टॉयलेट्स ही नहीं है तो सब लोग सड़कों पर ही हकते हैं। बाहर के लोग अक्सर इंडियंस को पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन और स्कैम्स के सिंबल्स के रूप में देखते हैं। बॉलीवुड और मीम्स ने भी काफी स्टेरियोटाइप्स क्रिएट किए हैं। जैसे लोग मानते हैं कि सब इंडियंस आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर सब इंडियंस स्पाइसी फूड खाते हैं। लेकिन क्या यह बात पूरी सच है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया एक इतनी डाइवर्स कंट्री है कि एक स्टेरियोटाइप में डिफाइन करना नामुमकिन है। इंडियंस की इमेज को समझने के लिए हमें इन स्टेरियोटाइप्स के बियॉन्ड देखना होगा और उस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना होगा जो हमारी असली स्ट्रेंथ है। साथ ही इंडियंस की प्रेजेंस ग्लोबल जॉब मार्केट्स में इस इमेज फैक्टर का एक बड़ा रीजन है। आज के टाइम पे लगभग 1.5 करोड़ इंडियंस बाहर रहते हैं और काम करते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंडियंस पर्शियन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां लगभग 35 लाख इंडियंस रहते हैं और काम करते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स की डिमांड आईटी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा होती है। जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज में इंडियन टैलेंट को हाईली वैल्यू किया जाता है। आईटी सेक्टर में इंडियन प्रोफेशनल्स दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज में लीडरशिप रोल्स कर रहे हैं।
हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी इंडियन डॉक्टर्स और नर्सेस ग्लोबल लेवल पर हेल्थ सिस्टम्स का बैकबोन बन चुके हैं। A man in Waterloo is sharing a video he took this week, hoping it'll give people a glimpse of what he calls the hate that he experiences in the community. लेकिन इस डिमांड के साथ कहीं ना कहीं दुनिया भर में इंडियंस के खिलाफ रिजेंटमेंट भी आता है। He says it all started when a woman made a gesture at him on the street, and he tried to understand why, but he adds that these experiences are becoming all too common. CTV's Colton Weens reports. I'm being aggressive to you because too many Indians are in Canada and I want you to go back. इन कंट्रीज की लोकल वर्कफोर्स को लगता है कि इंडियंस उनका जॉब ले रहे हैं या वेजेस को लो कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि इंडियंस अपने हार्ड वर्क, स्किल्स और डेडिकेशन की वजह से यहां तक पहुंचते हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स हो या फिर गल्फ कंट्रीज के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। हर फील्ड में इंडियंस अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेचुरल रिजल्ट है जिसमें टैलेंट और अपॉर्चुनिटी का ग्लोबल एक्सचेंज होता है। कंपटीशन जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि इंडियंस को ब्लेम किया नहीं जा सकता। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी एक और रीजन है इस रेसिज्म के लिए। इंडियंस की बात करने का स्टाइल हो या फिर उनका बिहेवियर, जैसे कि लाउड कॉन्वर्सेशंस या लाउड मैरिजेस, हर कल्चर को समझने में मुश्किल लगते हैं। लेकिन क्या ये गलत है? नहीं, ये बस एक डिफरेंट अपब्रिंगिंग का रिजल्ट है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और अडेप्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ देशों में अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री के नजरिए से देखते हैं। ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है जो कहीं ना कहीं इंडियंस के एफर्ट्स और अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करता है। अब इंडियंस की बात करें तो जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं, कई बार कुछ इंडिविजुअल्स का बिहेवियर पूरी कम्युनिटी की रेपुटेशन को खराब करता है, जैसे पब्लिक स्पेसेस का रिस्पेक्ट ना करना, रूल्स ब्रेक करना या फिर लिटरिंग करना। लेकिन क्या ये हर इंडियन करता है? बिल्कुल भी नहीं। मेजॉरिटी इंडियंस अब्रॉड रहकर कंट्रीब्यूट करते हैं और अपनी कम्युनिटीज को प्राउड बनाते हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि कुछ लोगों के गलत एक्शंस की वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम इंपैक्ट होता है। ऑनलाइन स्कैम्स भी एक मेजर रीजन है जहां इंडियंस की रेपुटेशन डैमेज होती है। फेक टेक सपोर्ट कॉल्स, फिशिंग स्कैम्स और IRS के फ्रॉड्स का लिंक इंडिया से जोड़ा जाता है और ऐसा काफी फेक कॉल सेंटर्स इंडिया में पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन ये एक छोटी माइनॉरिटी का काम है। मेजॉरिटी इंडियंस ऑनलाइन डिजिटल वर्कफोर्स का हिस्सा हैं और साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन में भी इंडियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक गलत नैरेटिव है जो हमें एक्टिवली काउंटर करना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ इंडियंस की ट्रोलिंग और अग्रेसिव कमेंट्स भी उनकी ऑनलाइन रेपुटेशन को हर्ट करते हैं। लेकिन वही इंडियंस सपोर्टिव कम्युनिटीज और क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव्स का भी हिस्सा होते हैं। आपने सुना होगा जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं तो उनका एक्सपीरियंस काफी मिक्स्ड होता है। I'm very much a product of how this country is run. You were in India. Yes. What did you think? About India? Yeah. Wow. India is one of the most incredible places I've been. Actually, it's, when I was traveling there, it's changed a lot of the way I was thinking about the world. एक तरफ उन्हें कल्चरल रिचनेस और हॉस्पिटैलिटी पसंद आती है और दूसरी तरफ ओवर क्राउडिंग और सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। So road, as we're going to see, you can see how basically in India, as we've found in so many places, hey Bob, pavements don't really exist. जैसे एक इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर
कि रशियन पत्नी को किसी ने रिसेंटली 6,000 रुपए लोगी क्या बोलकर इंसल्ट कर दिया। ये तो बहुत ही रिसेंट बात है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स और कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का नाम बदनाम होता है। इंडियंस में से बहुत गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल करी के जैसी, क्योंकि करी के अलावा और ये कुछ खाते ही नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी स्कैम कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड की रेप कैपिटल है। यहाँ पर एक भी लड़की सेफ नहीं है। माइनॉरिटीज को टॉर्चर किया जाता है और फूड बिल्कुल अनहाइजीनिक है, जिसके लिए तो अकेला ये आदमी जिम्मेवार है। फॉरेनर्स जो इंडिया आते हैं, कभी कभी उन्हें हरासमेंट भी फेस करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था, जहां एक फॉरेन टूरिस्ट पर भारत में अटैक हुआ। होली के समय एक जापानीज लड़की के साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की। इंटरनेट पर आपको ऐसे हजारों वीडियोस मिलेंगे जहां पर इंडियन लोग फॉरेनर्स को तकलीफ देते हैं, उनसे गलत बर्ताव करते हैं और भारत का नाम खराब करते हैं। ये हरासमेंट कुछ वेंडर्स के द्वारा ओवरचार्जिंग से लेकर कुछ लोगों के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तक हो सकता है, या फिर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उनके इंडिया के बारे में परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जरूरी है समझना कि ये इंसिडेंट्स पूरी पॉपुलेशन का रिफ्लेक्शन नहीं है और इंडिया की वार्म हॉस्पिटैलिटी और रिच कल्चरल हेरिटेज ही इस देश की असली पहचान है। היית בהודו? מתי היית בהודו? בהודו הייתי פעמיים בהודו, הייתי ב-2008 וב-2014, 12. אוקיי, מה חשבת? מה חשבת? איך היה? מושלם. כן? מקום ऐसे कुछ इंसिडेंट्स और कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का नाम बदनाम होता है। लेकिन इंडिया के एफर्ट्स जैसे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूव होना स्लोली बट श्योरली इन कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है। हमें समझना होगा कि हर विजिटिंग एक्सपीरियंस परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कल्चरल डेप्थ और अतिथि देवो भव फिलॉसफी फॉरेनर्स को हमेशा याद रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सबसे पहले हमें अपनी कल्चरल सेंसिटिविटी और ग्लोबल एटिकेट को इंप्रूव करने की जरूरत है। जहां हम अपनी रिच हेरिटेज और ट्रेडिशंस को प्राउडली कैरी करते हैं, वहीं हमें दुनिया के कल्चर्स को समझना भी और रिस्पेक्ट भी करना होगा। स्कैम्स के खिलाफ गवर्नमेंट और टेक कंपनीज को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि कुछ लोगों के गलत एक्शंस की वजह से पूरे देश की रेपुटेशन इंपैक्ट ना हो। लेकिन ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच का टाइम है। सबसे जरूरी है कि हम अपनी पॉजिटिव अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। दुनिया को यह दिखाना होगा कि सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और ऋषि सुनक जैसे लीडर्स इंडिया का असली चेहरा हैं, जो हार्ड वर्क, इनोवेशन और लीडरशिप के आइकॉन्स हैं। हमारी सॉफ्ट पावर जैसे बॉलीवुड, योगा और स्पिरिचुअलिटी आज दुनिया भर में मिलियंस की लाइफ्स को इफेक्ट कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी वैक्सीन्स ने कोविड के समय दुनिया के कई देशों में मदद की और हमारी स्पेस मिशंस ने साइंटिफिक प्रोग्रेस के नए डायमेंशंस को डिफाइन किया है। दुनिया को यह समझाना होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद एक रेजिलिएंट और विजनरी नेशन है। यूएस पुलिस ने पेट्रोल कार से एक इंडियन लड़की को मार दिया तो उनका वाइस प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि इसकी लाइफ की तो लिमिटेड वैल्यू थी। No, it's a regular person. Yeah, just write a check. Yeah, what? $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. अगली बार जब किसी नेगेटिव ओपिनियन को आप देखें या सुने तो समझाइए उन्हें कि ये एक पार्शियल ट्रूथ है। टेक्सास में इंडियन अमेरिकन वुमन पर रेसिस्ट रिमार्क्स पास करना और इवन अटैक तक करना gone viral. Oh my God, guys, record! She's hitting me. She's hitting me. In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Hurry ass bitches. Go back to India. Why? Who we don't want you here. इंडियंस दुनिया में नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो आईटी सॉल्यूशंस हो
वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो या कल्चरल एक्सचेंज में अपने एक पॉजिटिव आइडेंटिटी को सेट करते हुए इंडियंस हो। और अगर कभी कुछ लोगों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है तो हमें अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक में अच्छे से बिहेव करें और अपने कंट्री का नाम प्राउडली रिप्रेजेंट करें। और ये याद रखें कि जो इंडिया को समझता है उसे इंडिया से हमेशा हमेशा प्यार होता है, क्योंकि ये देश सिर्फ एक जगह नहीं है, ये देश एक इमोशन है, एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी को अपने रूट से कनेक्ट करती है, अपनी माटी से प्यार करना सिखाती है और दुनिया को दिखाती है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी का असली मतलब क्या होता है। ये बात सबको समझनी होगी कि मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा।